स्टूडेंट्स, आज हम द थर्ड लेवल लेसन करेंगे विस्टास बुक का। जो विस्टास बुक है हमारी +2 की, उसका फर्स्ट लेसन है द थर्ड लेवल। इसमें क्या है, पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन बता रखा है कि राइटर किस प्रकार पास्ट का एक्सपीरियंस और प्रेजेंट का एक्सपीरियंस का वर्णन करता है। कि वो प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट का एक्सपीरियंस बताता है कि मैं पास्ट में भी जा चुका हूँ, कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है और यहाँ का कैसा है। आगे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं कि इसकी समरी में ऐसा क्या दे रखा है कि द थर्ड लेवल किसके बारे में। इसमें एक करैक्टर है चार्ली के अराउंड ही ये कहानी चलती है सारी। ये जो कहानी है ये फिक्शन और रियलिटी का मिक्सचर है दोनों। इसमें मतलब क्या है कि कल्पना और वास्तविकता दोनों का ही मिक्सचर है। ये एक एक्सप्रेस भी करती है कि मैंस डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, कि ये जो कहानी है मनुष्य के जीवन की वास्तविकताओं से बचने की इच्छा का भी वर्णन करती है। चार्ली मेन कैरेक्टर है और इसमें क्या होता है कि वन डे बाय चांस ही स्लिप्स इनटू पास्ट। एक दिन वो पास्ट में चला जाता है। देयर आर ओनली 2 लेवल्स एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। एक रेलवे स्टेशन की बात हो रही, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जिसका नेम, उसके आमतौर पर 2 लेवल हैं। बट वन डे चार्ली फाइंड्स द थर्ड वन। पर चार्ली एक दिन तीसरा भी ढूंढ लेता है। ही गोज टू द स्टेशन इन ऑर्डर टू कैच द ट्रेन। ही रीच द प्लेटफॉर्म। वहाँ जाता है प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पकड़ने के लिए। वह ऑन द प्लेटफॉर्म ही फॉरगेट्स हिज वे। अपना रास्ता भूल जाता है। ही एंटर्स अ कॉरिडोर विच इज स्लैंटिंग डाउनवर्ड। ही गोज ऑन वॉकिंग एंड रीच द थर्ड लेवल। चलता रहता है और थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। देयर एवरीथिंग इज़ ओल्ड फैशन। जब वो पास्ट में जाता है तो देखता है कि सब कुछ बदला हुआ है, पुराने फैशन का है, और महसूस करता है कि यहाँ तो 19वीं जो 19th सेंचुरी है वहाँ का संसार है। और फिर वो प्रेजेंट में वापस आता है। फिर वो दोबारा तीसरे लेवल को ढूंढने की कोशिश करता है पर वो कभी नहीं मिलता। तो अपने जो एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, मनोरोग विशेषज्ञ के साथ बात करता है, पर उसको भी इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं होता। और एक दिन उसका खुद का फ्रेंड जो साइकेट्रिस्ट था वो भी थर्ड लेवल ढूंढ लेता है और वो 1894 के वर्ल्ड में पहुंच जाता है। ये थी उसकी समरी। और अब हम टेक्स्ट करेंगे। द थर्ड लेवल लिखा किसने? जैक फिने, जो कि एक अमेरिकन नॉवलिस्ट आर्टिस्ट हैं। उनके द्वारा ये लिखा हुआ है। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। क्या आपने कभी किसी जिज्ञासापूर्ण घटना को अनुभव किया? क्यूरियस मतलब जिज्ञासापूर्ण घटना को जिस पर कोई दूसरे विश्वास ना करते हो। है आपके पास? सोच कर देखो कि क्या कोई ऐसा है। द प्रेजिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वीयर ऑन अ स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2। वो क्या कहता है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो अध्यक्ष हैं समय सारणी के ढेर, स्टैक मतलब ढेर, उन ढेर की कसम खाकर भी कहेंगे कि यहाँ केवल 2 लेवल है। किसके? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की। बट आई से देयर आर 3। पर मैं कहता हूँ कि 3 हैं। बिकॉज आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। क्योंकि मैं तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ, कि मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। साइकेट्रिस्ट मतलब मनोरोग, जो दिमाग के चिकित्सक होते हैं उसको कहते हैं साइकेट्रिस्ट। मेरा एक फ्रेंड है साइकेट्रिस्ट, उससे मैंने बात की। अमंग अदर्स, दूसरों से भी मैंने बात की। I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment। और जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मुझे क्या कहा? जब मैंने उन्हें कहा कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल भी है, तो उन्होंने मुझे क्या कहा? वेकिंग ड्रीम मतलब दिवा स्वप्न में इच्छा का पूर्ण होना कहा उन्होंने। कि एक सिर्फ सपने देखने जैसा है, ये कुछ नहीं है, एक कल्पना है। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी। उन्होंने कहा कि मैं ना खुश हूँ।
ए पर्सन हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है मेरे साथ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड, जब मैंने ये अपनी पत्नी को बताया तो वो भी पागल सी हो गई। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. और उसने मुझे समझाया कि जो ये आज का मॉडर्न संसार है, आधुनिक संसार है, इनसिक्योरिटी असुरक्षा से, फियर भय से, वार युद्ध, वरी चिंता और बाकी सभी चीज़ों से भरा हुआ है, और मैं इन चीज़ों से बचना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये कल्पना की। वेल हु डजंट, कौन नहीं बचना चाहेगा। बट एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप, जितने भी मैं लोगों को जानता हूँ, खैर वो सभी शायद ऐसा बचना चाहते होंगे इन जैसी चीज़ों से। बट दे डोंट वेंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड स्टेशन। पर उसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बचना चाहता है तो वो भी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर घूमते होंगे, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस था। बट दैट इज़ द रीजन, ही सैड एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड। परंतु दैट इज़ द रीज़न, यही कारण है, उसने कहा मुझे, किसने, साइकेट्रिस्ट ने, और मेरे सारे फ्रेंड भी इस बात से सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इसकी तरफ इशारा करती है। दे एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ ए टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। उन्होंने उदाहरण के लिए कहा कि ये सारी चीज़ें दावा करती हैं, और उदाहरण के लिए भी कहा कि मेरी जो टिकटें इकट्ठा करना है वो भी ऐसा ही है कि क्या है, टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से अस्थायी पलायन करना, एक कल्पना करना है और कुछ नहीं। वेल मे बी, हो भी सकता है ऐसा कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक है। बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, पर मेरे दादाजी भी टिकट कलेक्शन किया करते थे, पर उन्हें तो अस्थायी प्लान की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं आवश्यकता थी? क्योंकि थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, क्योंकि उनके समय में जो चीज़ें थी बहुत अच्छी थी, बढ़िया थी, और चिंता रहित थी, अच्छा वातावरण था, शांत वातावरण था, कि उन्हें कोई ऐसा डर महसूस ही नहीं होता था कि उन्हें टिकटें इकट्ठी करनी पड़े। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उनके दिनों में सब कुछ अच्छा था, और मैं सुनता था, जैसा सुनता हूँ उनके लिए बारे में, उन्होंने भी मेरा टिकट कलेक्शन शुरू किया था। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक ऑफ 4 ऑफ practically every US issue, first day covers and so on। अब क्या कहता है कि ये सारी चीज़ें अच्छा कलेक्शन है, व्यवहारिक रूप से हर एक US इशू के 4 ब्लॉक, पहले दिन के कवर, जो फर्स्ट है यहाँ कवर, फर्स्ट डे कवर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट डे कवर क्या है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, इनके बारे में कलेक्शन करें तो तुम जानते हो, रिफ्यूज़ द स्टेट, कि तुम इन चीज़ों को कैसे इकट्ठा कर सकते हो। क्या कोई ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि इन चीज़ों को हम इकट्ठा करने से हम युद्ध, भय, चिंता की दूर भागने की कोशिश करते हूँ। एवरी यूएस द प्रेजिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, जहाँ तक तुम जानते हो कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी टिकटें इकट्ठी किया करते थे। एनीवे हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। खैर, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर जो भी हुआ वो मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, कि पिछली गर्मियाँ एक रात मैंने ऑफिस में देर तक काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मैं अपने अपार्टमेंट में जाने की जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर दैन द बस, क्योंकि जो ग्रांड सेंट्रल मैंने पकड़ने का निश्चय किया कि ग्रांड सेंट्रल से सबवे पकड़ लूँगा, क्योंकि ये बस से ज़्यादा तेज हैं। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों घटित होता है। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गे नेम्ड चार्ली, मैं चार्ली नाम के एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 वर्षीय हूँ।
and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. और मैंने अपनी अब वो कपड़ों की बताता है कि मैंने हल्के बादामी रंग की गबर्डिन का सूट व स्ट्रॉ हैट पहन रखा था, जिस पर एक फैशनदार पट्टी भी लगी हुई थी। फैंसी बैंड मतलब फैशनदार पट्टी भी लगी हुई थी। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुकड जस्ट लाइक मी। मैं दर्जनों व्यक्तियों के पास से गुजरा जो कि मेरी तरह दिखाई देते थे। एंड आई वाजंट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग। और ऐसा भी नहीं महसूस कर रहा था कि मैं इन सब से भागने की कोशिश कर रहा हूँ, इन चीज़ों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं केवल अपने घर जाना चाहता था, अपनी पत्नी लुइसा के पास जाना चाहता था। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक है, आगे हम कल करेंगे।